आज का टॉपिक है हमारा भारत के संविधान में कि संविधान सभा की मांग कब कब किसने किसने किया। तो सबसे पहले बात करें कि भारत के संविधान के बारे में किसने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा या संविधान होना चाहिए। उनकी एक पत्रिका थी या फिर उसमें एक विधेयक आया था, स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बात कहा था। उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी जी का चर्चा आता है कि महात्मा गांधी जी ने कब कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए या संविधान होना चाहिए। और महात्मा गांधी जी के अनुसार 1922 में कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर किया जाना चाहिए। ये तो हुई महात्मा गांधी की बात। और महात्मा गांधी जी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बेलगांव में किए थे और बेलगांव हमारा कर्नाटक में पड़ता था। तो ये बात हो गई महात्मा गांधी जी के बारे में, जो कि 1922 में कहे थे कि भारत के लिए संविधान का निर्माण दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर होना चाहिए। और बात करें इसके बाद किसने कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए या संविधान होना चाहिए, तो 1927 में कहे थे मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी के माध्यम से ये बात कहे थे कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा या फिर संविधान होना चाहिए। और इसी बात को 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू जी ने दोहराया था। उसके ये सब जो है, देखिए 1895 में तिलक जी ने मांग किए थे संविधान के लिए, तो अनौपचारिक मांग थी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग किए थे, वो भी अनौपचारिक थी। 1927 में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग किए थे, वो भी अनौपचारिक थी। लेकिन 1934 में सबसे पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी और एम.एन. राय के द्वारा की गई थी 1934 में। एम.एन. राय जो कि वामपंथी आंदोलन के एक प्रमुख नेता हुआ करते थे, इन्होंने ही कहा था कि मतलब कि जेल में रहते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक के माध्यम से कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान होना जरूरी है। और औपचारिक मांग यही मानी जाती है एम.एन. राय के द्वारा 1934 में। इसके बाद 1934 की बात करें तो 1934 में क्या हुआ था, तो ये तो बता ही दिए, एम.एन. राय, मानवेंद्र राय। उसके बाद 1935 की बात करें तो 1935 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के औपचारिक मांग की। इसके बाद क्या हुआ कि इसी बात को लखनऊ अधिवेशन में 1936 में पुनः दोहराया गया। और देखिए अब 1938 में किसने कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होना चाहिए, तो 1938 में कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से करते हुए कहे थे कि भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके बाद 1938 में तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि किया जाना चाहिए। लेकिन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेज ये चीज स्वीकार कर लिए कि हाँ, सच में भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना आवश्यक है। यह मांग अंग्रेजों ने आंशिक रूप से मानी, कुछ प्रावधानों को माना, लेकिन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कुछ प्रावधानों को नहीं भी माना।
तो इसे आंशिक रूप से माना हुआ कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी 1939 में, जो कि 1945 तक चला था। और इसी बीच अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, जो कि अंग्रेज तब न स्वीकार कर रहे थे कि हाँ, भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। इसके बाद 1942 में इसी बात को दोहराया गया। जो बात अगस्त प्रस्ताव 1940 में किया गया था, वही बात क्रिप्स मिशन 1942 के आगमन में भी यही बात कहा गया था, और इसे भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कैबिनेट मिशन की। तो यही था दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।